श्री कृष्ण। आस्था की प्रतीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें प्रेम से और हमें ना मिले, तब भी हमारे दिल से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकलनी चाहिए। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। भगवान ने एक अपने प्रिय भक्त की जो मंदिर में जाता था, पूजा पाठ करता था, एक दिन उसने भगवान से कहा, प्रभु आप कब तक यहाँ मूर्ति बनकर बैठे रहेंगे? आप जरा घूम आइए, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं। प्रभु ने कहा ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ जो भी आया है या आएगा दर्शन के लिए, जो भी वो मांगे, जो भी वो कहे, तुम कुछ मत बोलना। तुम चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, क्योंकि मैंने सबके लिए प्लान बना रखा है। तुम कुछ मत बोलना। भक्त ने कहा ठीक है प्रभु, आपकी जो आज्ञा। प्रभु चले गए। भक्त वहाँ मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भक्त आते रहे, जाते रहे दर्शन के लिए। फिर एक व्यापारी आया जो प्रभु को प्रणाम किया, और प्रणाम कर पलटा ही था कि उसका पर्स नीचे गिर गया। व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और चला गया। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति वहाँ आया और भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहने लगा कि मेरे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है प्रभु, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपा कीजिए। फिर वो ये सब बोल के मुड़ा ही था कि वहाँ उसे वो पर्स दिखाई दिया, और वो पर्स उठा लिया और भगवान का धन्यवाद किया, और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे एक नाविक आया और वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, कृपया हमारे परिवार की हमारी यात्रा सफल हो, इसका ध्यान रखना। फिर वहाँ से वो ये प्रार्थना कर जा ही रहा था कि वहाँ जिसका पर्स गिर गया था वो व्यापारी और सामने पुलिस खड़ा थी। फिर वो देखकर नाविक बोला कि आप लोग कौन हैं? पुलिस वाले ने कहा आप चोर हैं, आपने इनका पर्स लिया है। फिर वो नाविक ने कहा कि मैंने किसी का कोई पर्स नहीं लिया। पुलिस वाले नहीं सुने और व्यापारी को आरोप के कारण उस नाविक को लेके जा रहे थे। तब वह भक्त जो मूर्ति बनकर खड़ा था वो कहने लगा कि अरे इसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं चुराया। इससे पहले एक गरीब आदमी आया था, वह चुराकर पर्स को ले गया। आप इनको छोड़ दीजिए, उस गरीब घर के जाकर के और उस गरीब को पकड़िए, क्योंकि चोरी उसने की थी। फिर वो पुलिस वाले नाविक को छोड़ दिए और उस गरीब आदमी के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने उस गरीब आदमी को पकड़ लिया और उसे जेल ले गए। फिर भगवान जी शाम को आए और फिर जो वो भक्त जो मूर्ति बनकर खड़ा था उसने भगवान जी को सारी बातें बताई। फिर भगवान जी ने कहा तुमने ये सब क्या कर दिया? तुम्हें क्या कहा था मैंने? तुम यहाँ खड़े रहना, तुम किसी को कुछ बोलना मत, क्योंकि मैंने सबके लिए योजना बना के रखी थी। तुमने तो सारा काम बिगाड़ दिया। उस व्यापारी के जेब से पर्स गिरा, उसमें उतने पैसे नहीं थे कि उसका नुकसान हो जाता। वह बहुत अमीर आदमी था और जिस गरीब को वो पर्स मिला उसका उससे भला हो जाता। उसके बाद जो नाविक आया था वो 15 दिन के लिए यात्रा पर जा रहा था। वहाँ भयंकर तूफान आने वाला था। उसकी वजह से उसकी जान जानी पक्की थी, उसकी पत्नी विधवा हो जाती। इसलिए मैंने प्लान बनाया था कि तुमने सारा प्लान बिगाड़ दिया और उस गरीब आदमी को जेल भिजवा दिया, उस नाविक को यात्रा पर भेज दी। अब उसकी जान चली जाएगी, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। भक्त जो था वह जमीन पर लेटकर माफ़ी मांगने लगा कि जो कुछ भी हुआ प्रभु ठीक कीजिए, बिगड़ने से बचा लीजिए। प्रभु बोले अब बिगड़ चुका है, मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? तो दोस्तों, इस कहानी से एक ही सीख हमें मिलती है कि भगवान हम सब के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग कर रखी है और समय आने पर वो चीज़ें हमें मिल जाएगी। तो भगवान जी को दिल से चाहें, उनका दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि उस पर आपका भरोसा होना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।